हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद हैं सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर थैंक यू। देखिए हल्द्वानी में जिस तरीके से रोड चौड़ीकरण हो रहा है और यहाँ पे अंदर में जो अतिक्रमण है उसे हटाने का जो सरकार ने और शासन प्रशासन ने जो निर्णय लिया है उससे माहौल में अफरा तफरी मची हुई है। धामी सरकार अतिक्रमण के मुद्दे पे बड़ी संवेदनशील है और किसी भी अतिक्रमण को होने नहीं देना चाहती नहीं, और जो पुराना है उसे भी हटाने का प्रयास है। लेकिन ऐसे में हमें योग्य अधिकारियों की जरूरत होती है। DM महोदय वंदना सिंह के नेतृत्व में सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी का जो काम है और ये याद दिलाता है 1991-92 में तत्कालीन DM सूर्य प्रताप सिंह की, उन्होंने भी इस अतिक्रमण पे जो कार्रवाई की थी, बुलडोजर चलाए थे, उसकी आग की तपिश आज तक मौजूद है और एक नई तपिश हमको दिखाई दे रही है। सर जिस तरीके से सिटी मजिस्ट्रेट होने के नाते सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, पहली नज़र में सर क्या ये अतिक्रमण हटाना इतना ज़्यादा जरूरी है कि लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन आप लोग हावी हैं? देखिए हल्द्वानी जो है वो हम लोग इसको कुमाऊं की राजधानी भी कहते हैं और पूरे कुमाऊं का एक प्रकार से ये आर्थिकी का केंद्र भी है। यहाँ पर जो भी हमारा पूरे कुमाऊं को जाने वाला टूरिस्ट है वो एक तरह से ये गेटवे ऑफ कुमाऊं भी है। जो भी टूरिस्ट कुमाऊं को जाता है वो हल्द्वानी से क्रॉस करके जाता है। इसके अलावा जो हमारे पर्वतीय जनपद हैं उनकी जो इकॉनमी है वो पूरी तरह से हल्द्वानी पर निर्भर है। इस वजह से जहाँ हमारा जो ये नगरीय क्षेत्र है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया की अगर मैं बात करूँ, लगभग हम लोग 3 लाख आबादी 2011 के अनुसार यहाँ पर मानते हैं और अगर हम इसमें फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी जोड़ें तो हमारी आबादी लगभग 4.5 लाख 5 लाख तक पहुँच जाती है। जब हमारा टूरिस्ट सीज़न होता है उस दौरान खासकर इसमें और ज़्यादा वृद्धि हो जाती है और जब से बाबा नीम करौली कैंची धाम एक वहाँ पर पर्यटकों का और जो श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है उसके बाद से और अधिक संख्या में यहाँ पर तीर्थयात्री भी आने लगे हैं पर्यटकों के साथ साथ जी। तो इन सब तथ्यों को अगर आप देखें तो जो हमारे हल्द्वानी के निरंतर यहाँ पर जनसंख्या और जन दबाव बढ़ता जा रहा है, पहाड़ से भी माइग्रेशन होकर आदमी यहाँ पर सेटल होना चाहता है, तो इन कारणों से हमारे जो सड़कें हैं उस पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है। कई बार आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इवन जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी ट्रैफिक जाम की समस्या को बहुत पुरजोर तरीके से यहाँ पर रखते हैं। तो उसी को देखते हुए और जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उसके न्यूनीकरण को देखते हुए DM मैडम ने जो जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति है उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि जो हमारे जंक्शंस हैं और जो बॉटलनेक्स हैं बहुत सारे, उनका इम्प्रूवमेंट किया जाए। तो शुरुआती दौर में इसमें 14 चौराहे लिए गए थे, क्योंकि एक पार्ट नेशनल हाईवे में आता है, तो 13 जंक्शंस का इम्प्रूवमेंट प्लस जो हमारा मंगल पड़ाव से रोडवेज तक का स्ट्रेच है इसको इसमें लिया गया था। और कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि 10 मीटर डामर रोड दोनों तरफ डिवाइडर के प्लस 2 मीटर फुटपाथ और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए इसमें स्थान आरक्षित किया गया। तो इसी क्रम में क्योंकि मंगल पड़ाव से रोडवेज का एरिया है, इसके अलावा जो अन्य हमारे चौराहे हैं जो बहुत व्यस्तम चौराहे हैं, चाहे वो नारीमन चौराहा हो, लाल डांट हो, मुखानी हो, या देवल चौड़ चौराहा हो, या आम्रपाली से जब हम इधर आते हैं उस तरफ के चौराहे हों, कटघरिया हो, तो इन पंचायत घरों, इन सबको इसी में टेकअप किया गया है। सर जब ये अतिक्रमण हटाने आप लोग जाते हैं और जब ये चीज़ें हैं, मुझे आपको जानना चाहता हूँ कि जो भी अतिक्रमण हटाया उसमें लोग ऐसे भी थे जिनकी पक्की ज़मीनी थी, रजिस्ट्री उनकी अपनी थी, या सब नजूल की भूमि में बैठे हुए थे? देखिए अगर मैं अलग अलग जो हमारे स्ट्रेच हैं उस पर बात करूं तो ज़्यादातर जो हमारे चौराहे जिनमें वाइडनिंग में हमारा एरिया आ रहा है उसमें ज़्यादातर जो गवर्नमेंट लैंड पर इंक्रोचर्स हैं वही लोग इसमें आ रहे हैं। मंगल पड़ाव से रोडवेज का जो हमारा एरिया है उसमें सबसे अधिक इसमें स्ट्रक्चर्स इसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो उसमें जब हम लोगों ने इसमें नोटिसेज इश्यू किए थे, उसके बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए, तो माननीय न्यायालय ने कहा था कि कमेटी इनके ग्रीवांसेस को सुने और डिसाइड करे। तो जब हमने उनके पक्ष को सुना और 101 लोगों को नोटिस दिया गया था, तो उसमें केवल 9 लोग ऐसे थे जिनके पास फ्री होल्ड के राइट्स थे या उनके पास भूमिधरी लैंड थी। रेस्ट जितने भी लोग थे उसमें सभी लोग नजूल की लैंड या खाम लैंड पर, जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, विच इज़ मैनेज्ड बाय द नगर निगम, उस पर उनके द्वारा संरचनाएँ बनाई गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें से भी जिनके भी स्ट्रक्चर इसमें आ रहे हैं वो सभी पार्शियल उनका पोर्शन आ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा स्ट्रक्चर जो है रोड वाइंडिंग में आ रहा है। ऐसे
सिर्फ 15 से 20 लोग हैं जिनकी दुकानें पूर्ण रूप से आ रही हैं, जिसमें से कुछ नगर निगम के हैं, कुछ प्राइवेट किराएदार हैं। बाकी सभी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनका केवल आंशिक भाग ही इस चौड़ीकरण में लिया जा रहा है। ठीक है, कुछ मैंने शेयर किया है, प्लीज लाइव जरूर देखें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी चल रहा है। सर मुझे ये जानना है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने लीज में लिया था और उनकी लीज बढ़ नहीं पाई, वो भी ऐसे लोग फंसे हुए हैं उसमें? नहीं, इस तरह का तो कोई हमारे पास नहीं आया है। जिनके भी प्रकरण हैं, चाहे वो नजूल पे जिन्होंने फ्री होल्ड कराया हो, वो क्लियर कट 7-8 केसेस हमारे पास हैं जिसमें फ्री होल्ड और इनके पास भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स जो रखते हैं। इसके अलावा 1-2 स्ट्रक्चर्स और थे जिनके द्वारा ये क्लेम किया जा रहा था कि वो इसको ओन करते हैं, लेकिन जब हमने उनके पेपर्स का परीक्षण किया तो किसी का भी ऐसा नहीं था कि जिनकी लीज जो है वो आज की डेट में एग्जिस्ट करती है। सर जितने भी अतिक्रमण अपने हटाए हैं उनमें विरोध किस स्तर तक है? और दूसरा सर, ये जो प्रक्रिया शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की, ये अचानक शुरू हुई है या इसको प्रॉपर चैनल से आपने शुरू किया हटाने का कार्यक्रम? नहीं, देखिए मैंने बताया कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है शहर के लिए भी और पूरे कुमाऊं के लिए भी, तो इसी को देखते हुए शासन स्तर से भी इसमें हमें करीब 3 करोड़ 79 लाख रुपीज़ का इसमें सैंक्शन गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है वाइडनिंग के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिससे शहर का जो हमारा जो स्वरूप है उसमें सकारात्मक इसमें परिवर्तन आएगा। जहाँ तक बात है कि इसमें विरोध आता है तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब भी किसी का इन्क्रोचमेंट हटाया जाता है तो ऐसा है कि हमने उनमें सभी को सुनवाई का अवसर दिया है। उनके डॉक्यूमेंट जो भी वो हमें देना चाहें, दिखाना चाहें, उनका हमने परीक्षण किया है। उसके बाद स्पीकिंग ऑर्डर उसमें पारित किए गए, उनको उसकी कॉपी सर्कुलेट की गई दी गई है। तो उसके बाद यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये प्रक्रिया अतिक्रमण की शुरू हुई है ये कोई 1 हफ्ते या 1 महीने में नहीं हुई है, इसमें लगभग साल लगा है इसको? बिल्कुल, ये जो प्रोजेक्ट है आई थिंक ये दिसंबर 2023 में इनिशिएट हुआ था। मार्च में इसके लिए बजट आ गया था और उसके बाद से क्योंकि कुछ प्रकरण लिटिगेशन में भी गए थे, माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख भी गए थे, तो इस वजह से इसमें सुनवाई में भी समय लगा है। आप मार्च 2023 की बात कर रहे हैं? नहीं, मार्च 24 में बजट आया इसके लिए, ये आप कह रहे हैं। देखिए जो अभी लाइव देख रहे हैं, अतिक्रमण जब हटता है तो कई लोग बड़ी दिक्कत में होती है। ये एक प्रॉपर चैनल से यानी लगभग इसमें साल भर का समय लिया गया है, उसके बाद ये हटाए गए हैं। सर कई बार ये कहते हैं कि कई चीज़ें हैं, अगर आप सिटी मजिस्ट्रेट ना होते या डीएम बंदा सिंह जी डीएम ना हुई होती, कोई और अधिकारी होता, तो क्या इतनी सख्ती से काम हो रहा होता? कोई लोग कह रहे हैं कि ये अधिकारी हैं तभी हो रहा है, नहीं तो हम लोग जैसे हैं वैसे बैठे रहते। कई चर्चाएं ऐसी आ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए व्यक्ति विशेष के बजाय सिस्टम काम करता है, तो ये सिस्टम है जो काम कर रहा है। हाँ, ये है कि डीएम मैडम का हम लोगों को दिशा निर्देश मिलते हैं, उनका मार्गदर्शन है और उनकी प्राथमिकताओं में ये चीज़ है। उनके प्रयासों से ही ये बजट भी स्वीकृत हुआ है और ये व्यापक जनहित का विषय है, इस वजह से सभी लोग इसमें मिलकर काम कर रहे हैं, चाहे वो लोक निर्माण विभाग के लोग हों, चाहे वो हमारे अदर लाइन डिपार्टमेंट हों जिनकी इसमें एसेट्स हैं, या हमारे पुलिस की टीम है, सभी के सहयोग से होगा। सर जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ शायद उसका जवाब ना दें, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। कई बार क्योंकि हल्द्वानी में नेता बहुत हैं, चाहे वो बीजेपी से हो कांग्रेस से हो, और हल्द्वानी को चूंकि कुमाऊं का गढ़ है तो ज़्यादातर बड़े नेता यही हैं और कई लोगों ने बैक भी किया हुआ है सारे लोगों को। क्या कोई ऐसा दबाव ऊपर नेताओं से आता है आप लोगों को कि भाई यहाँ थोड़ा हल्का हाथ रखो? नहीं, इस तरह का नहीं है। देखिए जब आप किसी को प्रॉपर सुनवाई का अवसर देते हैं, उनको अपने बात रखने का अवसर देते हैं और अपने नियम कानून के अंतर्गत जब हम उनकी सुनवाई करके उनको जस्टिफाई करते हैं अपनी चीज़ों को, तो स्वाभाविक है जनप्रतिनिधि अपनी बात रखते हैं, उनको सुनना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र है और जनप्रतिनिधि का स्थान अपने आप में है क्योंकि वो चुने हुए हैं, जनता ने चुना है, तो उनकी बात को सुना जाता है और उनको अगर हम प्रॉपर रीजनिंग के साथ अपनी बात रखते हैं तो सभी लोग सहमत होते हैं और सहयोग भी करते हैं। सर एक चीज़, जब भी सड़क चौड़ीकरण होती है, आप लोग जो अतिक्रमण हटाते हैं उस अतिक्रमण की भी जमीन पर लोग अपनी कार पार्क कर देते हैं, अपनी बाइक पार्क कर देते हैं, यानी उन गरीबों को हटा के या जो भी थे वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क होनी शुरू हो गई। मैंने भी आके देखा, तो ऐसे लोगों पर कैसे नकल कसेंगे आप लोग? देखिए ये बिंदु कई बार बात होती है इस पर, लेकिन मैं इसको क्लियर कर दूं। ये जो अभी जहाँ पे भी चौड़ीकरण चल रहा है, कुछ हमारे स्थान ऐसे हैं जहाँ अभी हमारे इलेक्ट्रिक पोल्स जो हैं वो शिफ्ट नहीं हो पाए। उसके लिए हमने अभी दिवाली तक का समय लिया है। इस बीच में हम सारे इलेक्ट्रिक पोल्स जब शिफ्ट कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक पोल्स अभी पुरानी लाइन पे ही हमारी विद्युत चल रही है। जैसी नई लाइन हमारी इस्टेब्लिश हो जाती है और वो हम दिवाली तक कर लेंगे, साथ साथ हम उसका डामरीकरण कर रहे हैं। तो अभी वो पोल की आड़ में लोग पार करते हैं
और हमारा लक्ष्य है कि हम दिवाली तक इसको पूरा BMSDVC करके राइडेबल सर्विस को आम आदमी के उपयोग के लिए इसको बना दें। सर उस सड़क चौड़ीकरण में फुटपाथ भी शामिल है, फुटपाथ भी बनेगा उनके लिए? हाँ, उसके लिए हमने बताया 10 मीटर मीडियन से दोनों तरफ राइडेबल 10 मीटर की लेकिन सर लेकिन सर उस पे सबसे ज्यादा अतिक्रमण होता है फुटपाथों पे, वहाँ दुकान लग जाती हैं, ठेले लग जाते हैं, रेडी वाले बैठ जाते हैं, उसकी रोकथाम कैसे होगी? उसको देखिए, ये चूँकि एक पीरियोडिकल इसमें करना पड़ता है इन्फोर्समेंट, और आगे भी इस बात को सुनिश्चित करना होगा। कई स्थानों पर हमने बहुत अच्छी बाउंड्री वॉल्स बनाई हैं, उस पर आगे प्लान है कि उसको कैसे ब्यूटीफाई किया जाए, उसको भी हमें बचाना है। ऐसा ना हो कि लोग उस पर पोस्टर चिपका दें या पैम्पलेट चिपका दें और फुटपाथ पे लोग कब्जा करके वहाँ पर ठेले या फड़ लगाना शुरू कर दें। तो ये भविष्य में, क्योंकि ये निरंतर प्रवर्तन की कार्रवाई चलती रहेगी, तो ये इंश्योर करना हर शहरी की जिम्मेदारी है और प्रशासन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। देखिए, अभी और सवालों का सिलसिला जारी है, पर मैं आपको बताऊं, जब आप काठगोदाम से आगे बढ़ते हैं रामपुर रोड में, तो सड़क का जो चौड़ीकरण हो रहा है उससे हल्द्वानी खूबसूरती बनता जा रहा है और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी एक ऐसे देहरादून जैसे शहर में आप प्रवेश करेंगे। हालांकि देहरादून की सड़क उतनी चौड़ी नहीं है जितनी आपको हरिद्वार के इस बली रोड में मिलने वाली है। अब सर, जब हम बात करेंगे मंगल पड़ाव जो मार्केट में आगे जाने वाली है, वो बहुत संकरा है, उसका अतिक्रमण हटाते समय सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत होने वाली है, उसके आपने क्या रखा है कि कैसे हटाया जाएगा इसको? देखिए, उसमें मैंने बताया कि उसमें लगभग 101 लोगों को इसमें नोटिसेज इशू किए गए। हाँ। कमेटी ने हियरिंग के बाद उनके ऑब्जेक्शंस को सुना और उसको डिसाइड भी किया है। कई लोग अभी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी गए थे, उसमें से कुछ लोगों ने अपने पिटिशंस वापस भी ली हैं और उनको माननीय न्यायालय ने 1 माह का समय स्वयं हटाने के लिए दिया है। कुछ पिटिशनर्स ऐसे हैं जिनके द्वारा अभी पिटिशंस पेंडिंग है, उसमें भी हम लोग माननीय न्यायालय के सम्मुख अपना प्रतिवाद कर रहे हैं, अपने तथ्यों को रख रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जब इसमें माननीय न्यायालय का जब जैसा भी ऑर्डर आएगा, उसके बाद इस अतिक्रमण को भी अन्य के समान हम लोग हटा देंगे। सर, मंगल पड़ाव में आसपास सर वहाँ जो रोड है, एक्चुअल रोड अभी कितनी है और जो नई रोड बनेगी उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? देखिए, ये जो हमारा रोडवेज से मंगल पड़ाव है, ये हमारे हल्द्वानी सिटी का सबसे बड़ा बोटलनेक है जी। और यहाँ पर हमारे 2 मेजर जो हॉस्पिटल्स हैं, बेस हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल है। इसके अलावा STH को जाने के लिए भी यही मार्ग इस्तेमाल होता है, बरेली जाने के लिए, पन्नगर जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और जो हमारे हल्द्वानी का पुराना मार्केट है, उसका भी प्रवेश द्वार ही होता है। तो इसमें कई जगह पर 6.5 मीटर से लेके 7 मीटर, 9 मीटर इस तरह की टोटल वाइडनिंग है सड़क, जबकि हमारा प्लान उसको 20 मीटर वाइड करने का है और 2-2 मीटर का उसमें फुटपाथ और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए कॉरिडोर बनाना है। सर, यानी 9 मीटर अभी मौजूद है, 24 मीटर आपको करना है, यानी लगभग 15 मीटर इन्वेस्टमेंट हटाना है आपको, अतिक्रमण हटाना है। सर, वो लगता है कि वो हट जाएगा? उसमें आप देखेंगे, जब हम रोडवेज से मंगल पड़ाव की ओर जाते हैं तो दाहिनी ओर का जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, उसमें कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ भी जी हैं, हाँ। कुछ निजी प्रॉपर्टीज भी, वो लगभग हम हटा चुके हैं। लेफ्ट साइड में भी कुछ लोगों ने अपना इन्फोर्समेंट खुद ही हटाना शुरू कर दिया है और ये अच्छी बात है कि लोगों को अब इसका सकारात्मक प्रभाव नज़र आने लगा है और वो शहर के लिए, जनहित के लिए अपना आगे बढ़कर इसको सहयोग कर। सही। देखिए, अब हम सवाल करेंगे अंदर सदर बाजार की तरफ। हमने इसमें 2 साल पहले जब लाइव किया था तो हमें से शिकायतें मिली थी कि जो दुकानें हैं उनमें जो दुकानों ने अंदर जो दुकानें किराए में दे दी हैं, वो किराए में 25-25 हज़ार और 40-40 हज़ार रुपये में किराए में दी है और वो सारे जो लोग हैं वो उत्तराखंड के नहीं हैं, वो सारे बाहर से आए हुए हैं, रामपुर के, मुरादाबाद के। वो आते हैं, सुबह देते हैं और महीने में 25-40 हज़ार किराए दे रहे हैं। सर, कितना वो कमाते होंगे? तो सर, सदर बाजार के अंदर जो ये बंदर बाट है दुकानों को किराए में देने की अपनी दुकान के अलावा, और बिल्कुल वो जो रोड है बिल्कुल संकरी हो गई है। लाइव किया था जब पिछले साल हमने लोगों ने वहाँ, तो लोगों ने अप्रिशिएट भी किया हमको कि आप ऐसा बनाओ, सुनता नहीं प्रशासन। दूसरा, नगर निगम टीम आती है, एक तरफ से हटती है और दूसरी तरफ से फिर वो लगना शुरू हो जाता है। तो सर, ये दोनों चीज़ें कि जो किराए में दी गई दुकानें, इनको कैसे आप परमानेंट हटाएंगे और जो अतिक्रमण हट रहा है नगर निगम जाति पर, वो बढ़ जा रहा है, उस पर कैसे रोक लगाएंगे आप लोग? देखिए, पूर्व के वर्षों का जो फीडबैक रहा है, उसमें हमने जो यहाँ पर जितने भी व्यापार मंडल, व्यापार संघ हैं, उनके साथ बातचीत की थी और इस बार हम लोगों ने ये करीब 1 महीने पहले ही, त्योहारी सीजन से पहले उन लोगों से डिस्कस किया था। क्योंकि उनके द्वारा अक्सर ये शिकायत की जाती है कि प्रशासन जो है और नगर निगम, पुलिस त्यौहार के टाइम पर सिर्फ कार्रवाई करती है और उस समय पीक टाइम होता है हमारा। तो इस बार हम लोगों ने कम से कम 1 माह पहले उन सभी को यहाँ पर बुलाया। उनका भी इस बात को लेकर समर्थन था कि इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, सड़क पर किसी तरह का फड़ ठेली या इस तरह की चीज़ें नहीं लगनी चाहिए।
कुछ व्यापारी इस तरह का काम करते हैं, इस बात को भी उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की। उसके बाद हम लोगों ने ये तय किया था कि भाई एक बार हम मुनादी कराएंगे। हमने उसकी नगर निगम ने उसमें मुनादी कराई, 2 दिन का समय दिया। उसके बाद से लगातार हम लोग करीब 1 माह पहले से इस अभियान को चला रहे हैं और कल भी हम लोग फिर दोबारा तीसरी या चौथी बार गए हैं और औचक रूप से हम बीच बीच में इसको कर रहे हैं। नगर निगम सामान जब्ती भी कर रहा है, पेनल्टी भी इम्पोज कर रहा है और इसमें आगे भी इसमें हम लोग इसको पीरियोडिकली करते रहेंगे। साथ ही कुछ लोगों को हम लोग इसमें चिन्हित भी करेंगे जिनके द्वारा इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं कि अपने दुकान के आगे का जो सड़क वाला भाग है वो किसी को इस तरह से अवैध रूप से किराए पर उठा लिया जाता है। तो उन व्यापारियों को भी चिन्हित करेंगे और इस तरह के लोग जो इस तरह का वहाँ पर पे करके काम कर रहे हैं उनको भी चिन्हित करके उनके विरुद्ध भी आगे कार्रवाई। सर कार्रवाई में क्या कोई मोटा जुर्माना लगाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास कानून नहीं होते तो लोग साफ बच के निकल जाते हैं, ताकि एक भविष्य के लिए एक उदाहरण बन जाए कि ऐसा करेंगे तो ऐसी सजा मिलने वाली है। ये देखिए एक तरह से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप अपने उपयोग में अनधिकृत रूप से ला रहे हैं। तो इस बार हम लोग देख रहे हैं अगर सुधार नहीं हुआ तो इस बार हम लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इसमें शुरू करेंगे। देखिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी इसमें शुरू हो जाएगी अगर आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो। अब सर 2 सवाल मैं लूँगा फिर लाइव खत्म करेंगे। सर अब मुझे जानना है कि जब हम जाते हैं मंगल साहब में कलुषित मंदिर भी है, चौड़ीकरण में वो भी हटेगा ही होगा, तो उसको किस तरह से आप जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए उसका क्या इलाज करेंगे आप? कैसे आप उसको शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हटना तो वो भी होगा नहीं तो वो जगह घेरेगा, कैसे करेंगे आप? देखिए माननीय उच्चतम न्यायालय के भी निर्देश हैं कि जहाँ पर भी एक लोक मार्ग या लोक पार्क ऐसे स्थान है, पब्लिक प्लेसेस है जो आवागमन में किसी तरह से वहाँ पर एक कारण बनते हैं परेशानी का, तो उनके लिए 2009 में एक जजमेंट आया था। उसी के क्रम में राज्य सरकार के द्वारा एक नीति बनाई गई है जो लोक मार्ग और लोक पार्कों के संबंध में है। तो उसमें धार्मिक स्थलों के संबंध में भी व्यवस्था दी गई है। जो हमारा कालूसिद्धि मंदिर है वो बहुत ही पौराणिक और आस्था का केंद्र है और इसमें जन भावनाएँ भी बहुत जुड़ी हुई हैं, लोगों की बहुत आस्था है इसमें। उस पॉलिसी में ये प्रोविज़न है कि इस तरह के जो धार्मिक स्थान हैं जो बहुत पुराने हैं, पौराणिक हैं, जिनमें जन भावनाएँ भी हैं और उनको रिलोकेशन का प्रोविज़न रखा गया है। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने मंदिर के पास में ही एक लैंड हमने वैकेट कराई है। वहाँ पर एक इंक्रोचमेंट था, उसको हमने हटा दिया है। वो लैंड हमने रिजर्व रखी है। मंदिर समिति के जो लोग हैं उनसे हमारी 2 दौर की वार्ता हो चुकी है। अभी एक बार उनके साथ और हमारी मीटिंग होनी है, तो उनकी लगभग हम सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपसी सहमति से इसको नए स्थान पर इसको रिलोकेट कर दिया जाएगा और ये मंदिर नए सिरे से वहाँ पर निर्माण किया जाएगा। देखिए जो ये लाइव देख रहे हैं या अभी बाद में दिखोगे, शाम के समय लाइव लोग ज़्यादा दिखते नहीं हैं, लेकिन अगर आप बाद में भी लाइव देखें, क्योंकि ये मामले जब आप चीज़ें हटाते हैं, मुझे याद आता है सर 1991-92 में जब अतिक्रमण हटाया गया था तो नैनीताल रोड में शिव मंदिर था, उसे तोड़ा गया। तो स्वयं तत्कालीन डीएम सूर्य प्रताप सिंह जी वहाँ गए, उन्होंने कहा मैं सिर्फ शिव का बड़ा उपासक हूँ, मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन शिव कभी ये नहीं चाहेंगे कि जनहित के मुद्दे पर कोई चीज़ जबरदस्ती वहाँ रखी हो तो उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि लोग अपनी इन धार्मिक भावनाओं का उबाल अगर उन्हें कोई भड़काने का प्रयास करे तो कृपया ना भड़कें, क्योंकि जनहित का मुद्दा है और कालूसित मंदिर बहुत पौराणिक है, उसको सादर सम्मानित बगल में ही रिलोकेट उसको पुनर्स्थापित किया जाएगा बगल में ही। तो उम्मीद करता हूँ कि लोग भड़केंगे नहीं और इसका बहुत ध्यान रखेंगे। तो सर आपको लगता है कि जब वो चीज़ हटाया जाएगा तो मन में कहीं है कि यार उस समय सबसे दिक्कत आने वाली है आपको? कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना गुस्सा इस समय का है, उस समय उबाल मार के वहाँ लोगों को भड़काने उकसाने का प्रयास करेंगे। नहीं, देखिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेहतर तरीका होता है कि हम संवाद कायम करें जी, और वो हम लोग शुरू से ध्यान रखते हैं। जो भी इसमें संबंधित पक्षकार हैं, इसके अलावा जो समाज में जितने भी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, सिविल सोसाइटी है, उनके साथ विचार विमर्श करते हैं और उनसे बातचीत करके ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं और सभी की धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करेंगे और विधि विधान से हम कोशिश करेंगे कि उसको नई जगह पर स्थानांतरित किया जाए। तो मंदिर समिति के लोग हमारी इस बात को समझते हैं और समझेंगे, ये हमारा विश्वास है। सर 2 सवाल बस और सर, चूंकि दिवाली का समय नज़दीक है, आज 21 तारीख है और 10 दिन बाद दिवाली है, 31 अक्टूबर को दिवाली आ चुकी है, हालांकि लोग 1 नवंबर कह रहे थे, अब ये 10 दिन धनतेरस भी है और ये 10 दिन ऐसे होते हैं कि लोग अपने 6-6 महीने की कमाई इसमें कर लेते हैं। तो छोटी मार्केट है जैसे सदर बाजार आपने कहा या मंगल पड़ाव में भी है, क्या
आपके मन में ये आ रहा है मानवीय पहलू लेकर कि 10 दिनों का समय, चाहे भले कोर्ट से समय मिले ना मिले, 10 दिनों का समय उन्हें दे दिया जाए कि चलो आप जितना कमाना है कमा लो, उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे। तो क्या इन 10 दिनों में दिवाली तक उन्हें आप मोहलत देने की सोच रहे हैं? ख्याल आ रहा है मन में ऐसा? देखिए, आज भी कुछ लोग इस संबंध में मिलने आए थे हमसे, तो हमने उनसे भी यही कहा है कि आप लोग खुद व्यवस्थित तरीके से अपना व्यापार करिए, व्यापार संघ अपनी आचार संहिता बनाए, अपने व्यापारियों के मध्य उसको सर्कुलेट करे और अपने व्यापारियों को अनुशासित तरीके से काम करने दें। एक तरफ आप कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग जो है वो बढ़ गई है, उसकी वजह से हमारे यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ आपने सड़कें इतनी घेर दी हैं कि ऑफलाइन कस्टमर आने के लिए जगह नहीं है। जब आप कस्टमर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो कस्टमर आपके मार्केट में क्यों आएगा? आप इस बात को समझें कि आप बेहतर सुविधाएं देंगे कस्टमर को, आप ब्रीदिंग स्पेस तक नहीं देंगे तो आपके दुकान पर वो अपना दुकानदारी करने क्यों आएगा? तो बेहतर माहौल देने की ज़रूरत है। और मैं फिर अनुरोध करता हूं कि आप जो व्यापारी हैं वो खुद इस चीज़ को व्यवस्थित करें और हमें वहाँ तक आने का अवसर मिले। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब हम रामनगर से कभी आते हैं तो कारडुंगी रोड आते समय और उसके बाद जो कलश मंदिर से ऊपर आते समय लगभग हमें 500 मीटर की दूरी 1 घंटे में कई बार कवर करनी पड़ती है। तो जरूरी है कि उसके अतिक्रमण हटना आवश्यक है। अब मेरे दिमाग में सर एक आखिरी सवाल, मंगल पड़ाव की जो रोड है वो 6 मीटर 9 मीटर है, उसको 24 मीटर होना है। क्या आपने परिकल्पना कर ली है कि इतनी रोड चौड़ी होगी, उसके बाद जो ट्रैफिक है वो निर्विरोध तरीके से आगे बढ़ता रहेगा? वो दिमाग में इमेज बन चुकी है सर आपकी? और कब तक आपने सोचा है कि उसको सही ढंग से रोड बना दी जाएगी? देखिए, इसमें हमारे जो PWD के लोग हैं उन्होंने बहुत होमवर्क किया है और इसकी ड्राइंग्स हैं, हमारे पास ड्रोन फोटोग्राफ्स हैं, इसके अलावा ड्रोन इमेजेस हैं। इसमें हम लोगों ने उन्होंने बहुत व्यवस्थित तरीके से इसकी प्लानिंग की है। इसके अलावा जो कालू सिद्ध मंदिर कालाढूंगी रोड से आने वाला जो कस्टमर है जो सदर बाजार जाता है उसको सड़क क्रॉस करनी पड़ती है, तो उसकी सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए वहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज बनाने का भी एक प्रपोजल इसमें सैंक्शन हुआ है, ताकि जो सड़क क्रॉस करके जाता है उसकी वजह से भी कई बार ट्रैफिक जाम लगता है और उस आदमी उस कस्टमर को, उस आम आदमी को भी दिक्कत होती है। तो उसको देखते हुए राज्य सरकार ने वहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज भी सैंक्शन किया है। वो भी हम वहीं पर बनाएंगे जिसके बाद हमारा ट्रैफिक भी स्मूथ होगा और पैदल चलने वालों को भी सुविधा होगी। कोई नया पार्किंग स्थल भी देख रहे हैं हम लोग आसपास? पार्किंग स्थल अभी हमारे पास एक तो सरस मार्केट है, इसके अलावा सिंधी चौराहे पे एक हमारे जिला विकास प्राधिकरण के द्वारा एक छोटी सी पार्किंग डेवलप की गई है, जहाँ पर अस्थायी अभी हम दुकानें बना रहे हैं, फ्यूचर में उसको पार्किंग के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा मंगल पड़ाव में नगर निगम द्वारा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाने का प्रस्ताव है। वहाँ पर पुराने स्ट्रक्चर्स कुछ हैं, कुछ दुकानें लगती हैं, उसमें भी बेसमेंट में पार्किंग का प्रोविज़न रखा जाने का सोचा गया। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो रवि के बिंदास में लाइव देख रहे हैं, इस उम्मीद के साथ जब कोई ऐसे अधिकारी आते हैं जो सख्ती से नियमों का पालन करवाते हैं, थोड़ा गुस्सा तो आता है, लेकिन ये राज्य हित, देश हित और जनहित के लिए बहुत जरूरी भी है। तो ऐसे अधिकारी होना उत्तराखंड के लिए मुझे लगता है वरदान के स्वरूप है, चाहे वो माननीय DM महेंद्र सिंह जी हो या सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी जी हो। सर बहुत धन्यवाद, ऐसे ही आप काम करते रहें। हालांकि लोग नाराज हैं, गुस्सा है, लेकिन नाराजगी गुस्सा तब सब दूर हो जाएगा जब ये काम आप चौड़ीकरण होगा, क्योंकि तब व्यापार भी आपका बढ़ने वाला है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में आप लाइव देख रहे थे, देखते रवि के बिंदास बोल। जय उत्तराखंड। आपका बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच।